Good morning, student. I am Gopal Swastav, and this chapter name is the central tendency, and we discuss in this chapter the arithmetic mean. And यहाँ पे हम लोग arithmetic mean का एक टॉपिक है मिसिंग फ्रीक्वेंसी, मिसिंग वैल्यू, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे. बट बिफोर डिस्कसिंग मिसिंग वैल्यू, मिसिंग फ्रीक्वेंसी, we have done a question related to the arithmetic mean of the discrete series. आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज है क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है. सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम लोग बहुत सारी बातों पे भी और भी डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से मिसिंग वैल्यू को निकालते हैं या मिसिंग फ्रीक्वेंसी को निकालते हैं. तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करें क्योंकि इसका फॉर्मूला आप लोग सबको पता है, समेशन fx बाय समेशन f होता है ना. तो फॉर्मूला v इक्वल टू क्या होता है, समेशन fx बाय समेशन f. ये इसका फॉर्मूला है. चलिए इसे सॉल्व करते हैं. ये हमारा क्वेश्चन है. तो fx के लिए हमें ये दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ये 20 हो गया, ये 36 हो गया, दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद ये 16 हो गया, ये 26 हो गया और ये आपका 7 हो गया. तो देख लीजिए मैंने सारा चीजों को जोड़ दिया है, सारा देख सकते हैं. अगर हमने सारा f को जोड़ूं तो वो समेशन f निकलेगा जो कि 10 दिखाई दे रहा है यहाँ पे सारा जोड़ने के बाद. और उसके बाद अगर हम इसे जोड़े तो ये हो जाएगा हमारा ये 18 और 7 25 का 2. ठीक है, 5 8 10 ये हो गया 105. चलिए इसको एक बार और चेक कर लिया जाए. 18 25 का 2 5 और यहाँ 5 10. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा समेशन fx इक्वल टू 105 हो जाएगा. ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ जाइए कि हमने सबसे पहले ये जो मेथड है हमारा, ये आप यहाँ पे ये भी बातों को ध्यान दें कि ये डिस्क्रीट सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज. और डिस्क्रीट सीरीज में ये डायरेक्ट मेथड को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड. क्योंकि जब भी मिसिंग होगा तो आपको डायरेक्ट मेथड से ज्यादा बनाने की कोशिश कीजिए क्योंकि डायरेक्ट मेथड बहुत ही अच्छा मेथड होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. आप डायरेक्ट मेथड से बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. फिर देख सकते हैं यहाँ पे समेशन fx इक्वल टू जो है हमारा 105 है और समेशन f इक्वल टू हमारा 10 है. तो अगर हम इसे डिवाइड करें तो हमारा ये 10.5 जो है ये मीन आ जाएगा. ठीक है, ये मीन हमारा आ गया 10.5. तो आप इस क्वेश्चन को देख चुके हैं, समझ चुके हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग और भी डिस्कस करेंगे क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन को मैं आपको बताया हूं. चलिए अब मैं क्या करने वाला हूं कि ये क्वेश्चन को आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आंसर भी निकाल दिया, मीन भी निकल गया 10.5. बट अब करना क्या है, अब मिसिंग की ओर जाना है. मिसिंग का मतलब क्या होता है कि कभी कभी एग्जाम में क्या होगा, किसी एक्स वैल्यू को एक गायब कर देगा या फ्रीक्वेंसी को कोई वैल्यू गायब कर देगा. तो आप कैसे बनाओगे, आप इसे कैसे सॉल्व करोगे. तो यहाँ पे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात को हमको ध्यान देना है. चलिए हाँ, तो इसे हम थोड़ा देर के मिटा देते हैं और सिर्फ आंसर याद रखें जो कि 10.5 है क्योंकि हमारा मीन तो आ गया है. आपको एग्जाम में क्या करेगा, मान लीजिए ये 3 हम लोग यहाँ से गायब कर दिए ना, 3 गायब कर दिए, फ्रीक्वेंसी से गायब कर दिए. चलिए सबसे पहले हम लोग फ्रीक्वेंसी का मिसिंग को सीखते हैं. अब फ्रीक्वेंसी को गायब करने के बाद आपको मीन बिल्कुल दे देगा जो कि मीन हमारा 10.5 था. ये आपको बिल्कुल अवेलेबल क्वेश्चन में हो जाएगा. आपको क्वेश्चन सीधे बता देगा कि आपका मिसिंग में फ्रीक्वेंसी गायब है और आपको मीन दे देगा. ठीक है, और हम लोग को फॉर्मूला पता है, वही फॉर्मूला समेशन fx बाय समेशन f होता है. और अगर आप ध्यान देंगे तो फिर से हम लोग को इंटू करना है 20 और यहाँ पे कुछ है नहीं तो इसको आप f मान लीजिए. आप इसको 12f मान लीजिए, इंटू कर दीजिए 16 और ये 26 और ये हो गया आपका 7. आपको करना क्या है, आपको सभी को जोड़ के हमको पता है कि 105 आता है, सबको जोड़ के 105 आता था. बट यहाँ पे ये पॉइंट नहीं है, यहाँ पे ये नहीं है. तो अगर आप यहाँ से 12 हटा देते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इसको छोड़कर सबको जोड़ना है. इसको छोड़कर क्या करना है, सबको जोड़ना है आपको. तो देखिए 3 और यहाँ 9, मतलब देखा जाए तो यहाँ पे 93 प्लस आप 12f लिख दीजिए, 93 प्लस 12f, क्योंकि हमको पता था कि हाँ यहाँ पे जो हमारा पॉइंट है. ठीक है, नहीं थोड़ा सा गलती हो जाएगा, रुक जाएगा. ठीक है, यहाँ कुछ और आना चाहिए है ना. हम उसको जोड़ ही देते हैं, एक काम की इसको हटा देते हैं ना तो आपको आसानी रहेगा. मतलब देखिए यहाँ पे ये तो ये मिसिंग है ना, तो आप इसको निकाल नहीं सकते, आप इसको बाकी को जोड़ दीजिए. ठीक है, तो ये 6 हो गया 12 और 7 हो गया 9, मतलब 19, 12 और 7 19 और 19 में बचा 1, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 6.
ये हो गया 69 और 69 के साथ आपको क्या करना है 12 ऐप को पुट कर देना है 12 ऐप को पुट कर देना है। एक बार चेक कर लिया जाए, ठीक है। 6 is 12 19 का 1 और यहाँ पे हो गया आपका 4 और 6, ठीक है ठीक है। यहाँ तक हम लोग निकाल चुके हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमें पुट कैसे करना है ये देखिए। मीन हमारा दिया हुआ है 10.5 तो आप यहाँ पे 10.5 लिख दें और समेशन एपेक्स देख सकते हैं यहाँ पे हमारा समेशन एपेक्स है। तो हमारे समेशन एपेक्स हो गया 69.12 एफ और समेशन एफ जो है हमारा वो 10 है तो आप यहाँ पे 10 लिख दें, करेक्ट। फिर उसके बाद आप इसको डिवाइड कर दें 1 से, क्योंकि कुछ नहीं है तो नीचे 1 रहना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो नीचे मैंने 1 ले लिया, फिर आप इसको स्क्रीन कर दीजिए। अगर हम 10.5 को 10 से इंटू करें डेफिनेटली 105 आता है, सभी को पता है। तो 69 प्लस 12 है लिख दीजिए, फिर ये होगा 105 और अगर आप इसको इधर से इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो गया 12 एल। फिर करना क्या है आपको 105 से 69 को माइनस कर देते हैं। अगर 15 से 9 को माइनस करते हैं तो 6 आएगा, यहाँ 9 से 3 देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो घट के आएगा वो 36 आएगा और 36 इक्वल टू हो गया 12 एफ। अब इसे हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे। देखिए मैंने गेप बना दिया है, इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि हमारा ये तो रफ वर्क है। चलिए इसे हमने मिटा दिया है ना। उसके बाद देख सकते हैं हमारे पास वैल्यू है 36 इक्वल टू 12 एफ। ऐसे भी लिख सकते हैं हम 12 एफ इक्वल टू 36 और एफ निकाले तो 36 डिवाइडेड बाय 12 जो कि डिवाइड करके 3 आएगा और हमारा बेसिक फ्रीक्वेंसी निकल गया। तो यहाँ पे क्या है वैल्यू, तो वो 3 था। तो यही आपको एग्जाम में निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और निकालते हैं मिसिंग को, ठीक ना। तो हमारा जो ये वीडियो है इसमें हमने सिर्फ फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया। फिर चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से हम लोग एक्स में अगर गायब रहेगा या कोई वैल्यू गायब रहेगा तो हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे, है ना। तो चलिए अब मैं इसे पूरा मिटा देता हूँ, है ना। मैं शुरू से आपको सब कुछ दिखाता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखिए मैंने सारा मिटा दिया है ना, सब कुछ मिटा देते हैं, कुछ भी बचने नहीं देते हैं। पर हाँ अब हमें फ्रीक्वेंसी का आंसर पता है 3 है, 3 आप लिख दीजिए और ये बाकी चीजों को हटा देना, है ना। और आपके पास मीन भी दिया हुआ है 10.5, तो मीन भी दिया हुआ है। और इस बार जो गायब करेंगे हम लोग वो लोग फ्रीक्वेंसी में नहीं गायब करेंगे, हम लोग वैल्यू में गायब करेंगे कि आखिर वैल्यू गायब करेंगे तो कैसे आंसर आएगा, है ना। तो चलिए यहाँ पे मान लेते 12 है, उसको हम लोग गायब कर देंगे। अब गायब कर दिए तो ये x में है तो ये x लिख देते हैं, ठीक है। इसे हम लोग गायब कर दिया। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब हमें फिर क्या क्या निकालना है, समेशन एफ निकालना है, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो हमेशा समेशन एफ बाय समेशन एफ होता है, फॉर्मूला बदलेगा नहीं। ये समेशन मतलब जोड़ना होता है ना। चलिए इसको हो गया 20 और ये हमें पता नहीं, ये हमें पता नहीं कुछ छोड़ दिया फिलहाल। 16 ये 26 और ये 7, ठीक है। 7 तक हो गया। चलिए इसको काम नहीं करते हैं, इसको बाद में काम कर लेंगे। तो पहले इसको जोड़ देते हैं। चलिए तो ये हो गया हमारा 19 का 1 4 6 वापस फिर यहाँ पे 6 हो जाएगा, है ना। तो आप फिर से 69 लिख दिए यहाँ पे और फिर अगर इसको जोड़े तो हमेशा 10 हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं। और अगर ये में इंटू कर दे तो ये 3x हो जाएगा, है ना। तो चलिए हमारे पास 3x को वापस यहाँ पे जोड़ दीजिए। अगर 3x यहाँ है तो लास्ट क्यों इसको अलग किया, क्योंकि ये x में है, x का वैल्यू पता नहीं है, इसीलिए हम लोग अलग कर देते हैं, ना। चलिए उसके बाद हमारे पास मीन जो है वो 10.5 है, जो मैंने यहाँ पे दे के रखा था आपको। फिर आप देख सकते हैं ये हमारा समेशन एफ का वैल्यू है 69 प्लस 3x डिवाइडेड बाय समेशन एफ मतलब 10, कुछ नहीं तो 1 है। इसको सिंपल कर लीजिए तो 105 हो जाएगा, है ना। ये 69 प्लस 3x हो जाएगा। इसको इससे घटाया तो आप सभी को याद है कि यहाँ पे 36 आया था और ये 3x है ना। उस प्रकार से 3x इक्वल टू हमारा हो गया 36। अब देख सकते हैं यहाँ पे 3x इक्वल टू कितना हो गया 36। और फिर अगर x का वैल्यू निकाला जाए तो 36 डिवाइड बाय 3 जो कि 12 निकलेगा। और हमारा आंसर भी देखिए यहाँ आ गया है x का वैल्यू 12। तो इस प्रोसेस से आप मिसिंग फ्रीक्वेंसी का किसी भी वैल्यू को निकाल सकते हैं,
चाहे वो आप x वैल्यू से निकालें, चाहे वो वैल्यू आप y वैल्यू से निकालें, आप जिस वैल्यू से भी निकालना चाहेंगे आपका वैल्यू निकल जाएगा। और ये फ्रीक्वेंसी का जो हमारा अर्थमेटिक मीन का जो क्वेश्चन है मिसिंग वैल्यू पे, वो डेफिनेटली आपको एग्जाम में जब भी देगा तो हमेशा मान लीजिए कभी यहाँ से गायब करेगा, कभी यहाँ से गायब करेगा, कुछ भी गायब करे आपको जरूर मीन दे देगा, अर्थमेटिक मीन दे देगा, है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन में आप हमेशा याद रखिए, अर्थमेटिक मीन जो होता है हमारा अवेलेबल होगा, वो आपको दे दिया जाएगा और उससे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस वीडियो इज कंप्लीटेड। इन द नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस more types and more special types of arithmetic mean and we solve them. So thank you, must make it। आप इसे जरूर बनाएं और फेयर करें कॉपी में।